अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जो है 2 पॉइंट्स बताए थे जिनका आपने अच्छे से ख्याल रखना है। सबसे पहले तो कॉमन, ठीक है, अगर तो कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन लेंगे। सेकेंडली उसके बाद फार्मूलाज, मतलब अगर 2 या 3 टर्म्स हैं उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक है, और अगर कॉमन नहीं आ रहा तो फिर आप फार्मूला लगाएंगे, और अगर फार्मूला भी नहीं लग रहा तो फिर आप उसको एज इट ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें दोनों फ्रैक्शन वाली टर्म है और उनके दरमियान एडिशन का साइन है। तो जब भी फ्रैक्शन वाली टर्म्स हों और उनके बिटवीन एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो हम उनको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। और एलसीएम किन का लेते हैं? डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है जिसमें हम कहते हैं जी अगर हमें 2 या 3 या 4 टर्म दी जाती हैं तो उनका एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, उनमें से सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, फिर देखते हैं अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं और फिर उनका प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हैं कुछ भी नहीं, कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे नील लिखेंगे, ठीक है। तो अनकॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक्स भी अनकॉमन में आता है, वाई भी अनकॉमन में आता है, यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स माइनस वाई भी अनकॉमन में आता है और एक्स प्लस वाई भी अनकॉमन में आता है। तो ये इन सब का जब मैं प्रोडक्ट करूँगा तो मेरे पास जो एलसीएम आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर ये इन दोनों को इकट्ठा करके फॉर्मूला लगा दें, तो डेफिनेटली आप लगा सकते हैं लेकिन एलसीएम लिखने के बाद, अभी नहीं, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स के जो डिनोमिनेटर हैं वो होने चाहिए ये एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। ये जो मैंने लिखा है ना ब्लू से अभी तक, ये सारा रफ फ़र्क है, ठीक है। अब हम इसको दूसरे कलर से करते हैं और ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन होगा। तो आपने ये जो सारा जो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है ये आप सारा रफ फ़र्क में करेंगे। तो सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि हमें पता चल गया कि इसका डिनोमिनेटर में ये होना चाहिए जो कि इनका एलसीएम है। तो अब लिखते हैं, सबसे पहले जी यहाँ पे लिख दूंगा मैं x इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय वाई एक्स प्लस वाई। हम क्या करते हैं, अब जो टर्म्स मेरे पास मिसिंग है उनसे मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूँगा और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूँगा। ये देखें एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे एक y नहीं है और दूसरा x प्लस वाई नहीं है, तो इसको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी लिखेंगे, मतलब इधर अब y है तो x नहीं है, x प्लस वाई है तो x माइनस वाई नहीं है, तो इधर x माइनस वाई से ये डिफरेंट कलर से इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये जो है x है। अब आप देख सकते हैं दोनों का जो एलसीएम है वो बिल्कुल सेम हो चुका है। अब हम इसको ज़रा एक दफ़ा लिख लेते हैं, यानी दोनों का सॉरी डिनोमिनेटर एक जैसा हो चुका है। तो इसको जब आप देखेंगे तो ये बनेगा एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इसको लिख दें कंबाइन करके एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या आंसर आएगा, 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा और यहाँ पे भी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं अभी फ़िलहाल ऐसे रहने देते हैं, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो ये पॉजिटिव एक्स वाई और नेगेटिव एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स वाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दफ़ा एडिशन में ये टर्म है और वही दोनों टर्म जो हैं वही सब्ट्रैक्शन में लिखी हुई हैं। तो हम इनसे फॉर्मूला बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका रेफरेंस मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, इफ़ वी हैव a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देन वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम जो है हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 9 इन डिटेल। फिर भी अगर आपको किसी भी स्टेप में कुछ जो है समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उधर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और जो है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे।